हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मदहतहुल क़ाइलून वला युहसी निअमतहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुद्रतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफ़िल अंबिया'i वल मुरसलीन ख़ातमिन नबिय्यीन सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद वअला अहलिल बैत अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन अल-मयामीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिही वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा अरसलना मिन क़ब्लिका इल्ला रिजालन नूही इलैहिम फ़स्अलू अहलज़ ज़िक्र इन कुन्तुम ला तअलमून। सलावत भेजे मोहम्मद आले मोहम्मद। कामयाब है हर वो फर्द जो जिक्र से मुतमस्सिक हो गया। सबब कामयाबी, सबब कामरानी हर उस फर्द की वही हस्तियां हैं जिनका ये पाक, मुक़द्दस, मुतहर, तय्यब, ताहिर जिक्र है। 1446 हिजरी अशरे मुहर्रमुल हराम की पहली तकरीर आप हजरात मरकजी इमाम बारगाह में समात फरमा रहे हैं बउनवान अहलुल ज़िक्र और किताब इलाही। तवज्जो है, मैं बात का आगाज करूं। आज तमीदी मरहला है, इस उम्मीद के साथ कि दोस्तों से करीब हो सकूंगा और पैगाम मुसलसल रहेगा। आज की हद तक एक सवाल, पहले हुक्म के लहजे में कुरान की एक आयत सुन लो। जितने बच्चे और जवान हैं, बिलखुसूस आपसे बात कर रहा हूं, आपको मेरा माहौल और मेरा मिजाज आशना है। रब फरमाता है सूरह तौबा चैप्टर नंबर 9, 9वां सूरा। रब फरमाता है, अगर ये बात, ये आयत का तर्जुमा पहुंच गया तो आप समझें कि अगली मनाजिल जो है हमारे लिए आसान और सहल होंगे। रब फरमाता है हुक्म के लहजे में, सूरह शादबाश, जितने जवान हो कम से कम तुम साथ देना, सूरह तौबा। हुक्म के लहजे में परवरदिगार फरमा रहा है, हंसो कम रो ज्यादा। आज पहली तकरीर है, तमीदें उस्तवार होंगे इंशाअल्लाह। हंसो कम, हवाला दे चुका, 9वां सूरा सूरह तौबा में क्या फरमा रहा है परवरदिगार? हंसो कम रो ज्यादा, हुक्म का लहजा है। अच्छा, तो एक बात मुझे बतलाइए, क्या हंसने और रोने का ताल्लुक दोनों का दिल से होता है? हिस्सी बात है, महसूस कर लेना। क्या दिल से है हंसने और रोने का ताल्लुक? किसी ने सवाल किया, मेरे और आपके छठे इमाम हजरत मौलाना इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, फरजंद ज़हरा, हंसी का मरकज जिसमें इंसानी में क्या है, हंसी कहां से उठती है? अजीब है जी। और आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बात शुरू हो गई आज। हंसी का ताल्लुक कहां से है? जितने जवान हो बिलखुसूस आप, तवील हदीस है, उसमें से बस एक सतर अपने मकसद की निकाल रहा हूं। हंसी का ताल्लुक जिसमें इंसानी के किस हिस्से से? हंसी कहां से उठती है? क्या दिल से?
मौलाना ने फरमाया नहीं, जिसमें इंसानी में हंसी तिल्ली से उठती है, वो साथ या बदल दूं बात, जिसमें इंसानी में हंसी का मरकज तिल्ली है। अच्छा, अब ये जो मुहावरे बनाए जाते हैं ये यूं ही नहीं रैंडम नहीं हो जाते, इसके पीछे कोई रीजन होता है। यानी आपने किसी को बहुत रोता हुआ देखा तो आप क्या कहते हैं, आज आप जी भर के रोए हैं। है ऐसा? जो एहसास करने वाले लोग हैं, है ना, ये जुमला कहते हो नहीं कहते, आज आप जी भर के रोए हैं। इसका मतलब क्या हुआ? रोने का ताल्लुक दिल से है। थोड़ी सी बात है ऐसी, मैं जानता हूं आपके कान नामानूस है और जिस तरह की मैं खिताबत करता हूं उस खिताबत से भी नामानूस ही है, चूंकि जो एक पैटर्न है खिताबत का उससे बहुत ही मुख्तलिफ अंदाज। क्या आज आप जी भर के रो, इसका मतलब क्या हुआ कि रोने का ताल्लुक दिल से है। अब रब जो ये हुक्म कर रहा है कि हंसो कम रो ज्यादा, तो वो तो है मुसब्बिबुल असबाब। जो बोल रहा है इमाम हुसैन राजी हो, वो तो है मुसब्बिबुल असबाब। यानी ये क्या है, बच्चों को समझाऊं, हम सांस ले रहे हैं, हवा का होना जरूरी है। हाँ, हुक्म दिया वुजू करो तो पानी का पहले से होना जरूरी है? और फिर हुक्म दिया कि अगर पानी अवेलेबल ना हो तो क्या करें? शाबाश, किस पे तयम्मुम करें? सिर्फ मट्टी पे नहीं, हर मट्टी पे तयम्मुम नहीं होता, पाक मट्टी पे। शाबाश, गरीब ज़हरा सलामत रखे, हर मट्टी पे तयम्मुम। यानी आला से आला सबब चाहिए, ठीक? यानी अगर वुजू करना है तो यूं ही रैंडम शारा पे पड़े हुए पानी से वुजू कर लोगे? खालिश पानी। तयम्मुम करना है अगर तो हर मट्टी नहीं, तैयब मिट्टी से तयम्मुम करना है। हाँ, इसीलिए सजदा करें तो किधर का जो आला से आला मकाम हो। जो बोल रहा है इमाम हुसैन राजी हसन, तुम ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? इसीलिए खाके शिफा को रखा, ठीक? तो सबब जो है वो पैदा करता है, वो मुसब्बिबुल असबाब है। तो अब अगर वो हुक्म के लहजे में कह रहा है कि हंसो कम रो ज्यादा, तो चले रब के दरबार में, पालने वाले तू मुसब्बिबुल असबाब है। कोई सबब भी रखा जो रोने का हुक्म दे रहा है। अब मुझे अपनी कौम को भी बताना पड़ेगा, कोई सबब भी रखा जो रोने का हुक्म दे रहा है। तो बईद नहीं आवाज आए, कुर्बानी हुसैन से बड़ा भी कोई सबब हो सकता। अब अब्दुल्लाह की कुर्बानी से बड़ा भी कोई सबब हो सकता है। तो अब वो हदीस, अच्छा एक नारा उठता है, हदीस की बात आ गई तो कह दूं, आज तमीदी मजलिस है, इसी से इस्तेफादा करते हुए आगे मौला ने अगर जिंदगी दी तो तकरीरें करेंगे। हदीस की बात आ गई, ये जो एक स्लोगन उठता है ना कि क्या हदीस 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 हदीस, भाई कुरान पढ़ो। हाँ, ये जो स्लोगन है, अपने जवानों को बता रहा हूं, बच्चों को याद रखना, ये स्लोगन कुरान की मोहब्बत में नहीं है, इतरत की अदावत में है। जो पीछे बैठे हुए दोस्त हैं मेरे साथ, ये स्लोगन कुरान की मोहब्बत में नहीं उठाया जा रहा, इसलिए कि ला महला जहां हदीस का बयान होगा वहां आल के फजाइल बयान होंगे। ये स्लोगन जो बयान किया जा रहा है कि कुरान पढ़ो, क्या हर वक्त हदीस, तो ये कुरान की मोहब्बत में नहीं, इतरत की अदावत में है। अच्छा, अब एक हदीस है, वो हदीस क्या है कि मन बका, सुनेंगे ये बात बदलूं, मन बका अलल हुसैन फवजबत लहुल जन्नह, सबकी सुनी हुई हदीस है। जो हुसैन पे रोए उस पे जन्नत वाजिब है। हाँ, जो जिसका हदीस पे ईमान है वो बोले, जिसके कुछ और नजरियात हैं वो खामोश रहे, बेशक मुझे एतराज नहीं, प्रैक्टिकली बोल रहा हूं। फरमाने मुकद्दस समझना कि जो हुसैन पे रोए फवजबत लहुल जन्नह, उस पे जन्नत वाजिब है। अब समझे क्या है हुसैन?
इमाम हुसैन राजी रहे भाई। ये सवाल आ गया, ऐन मुमकिन है किसी बच्चे जवान के जहन में भी सवाल हो, कह रहे साहब एक आंसू पे जन्नत मिल रही है, यूं ही ना हदीसें पढ़ के गुजर जाया करो। बच्चों से कह रहा हूं, जवानों से सोचा करो, मासूम का फरमान है क्या कि जो हुसैन पे रोका साहब एक आंसू पे जन्नत। एक नाम सुना है अल्लामा हिल्ली का, सुना है बच्चों? हाँ, रहमतुल्लाह अलैह, अमीरुल मोमिनीन के हरम में है लहद इनकी, ठीक, इनकी सेहत पे ये बात काफी है। अल्लामा हिल्ली की सेहत पे ये बात काफी है कि कितने मोतबर होंगे कि अली अपने पहलू में जगह दे रहे हैं। आपकी मर्जी है जाफर तैयार वालों, जैसे सुनो, ठीक है ना, मैं ऐसी बातें करूंगा, अशरे में भी ऐसे ही बातें होंगी। क्या अल्लामा हिल्ली के जहन में ये हदीस आ गई, उन्होंने कहा ये एक आंसू पे जन्नत, हाउ इज इट पॉसिबल, कैसे मुमकिन है, क्या करूं कि कोई नतीजा निकले। तवज्जो से सुनना, कोई नतीजा निकले। मस्जिद सहला का नाम सुना है? हाँ, जो गए हो देखी है, ज़ियारत की है, अमाल भी किए, जो नहीं गए जिक्र की तो फैला अब्दुल्ला सबको ज़ियारत कराएं। इमाम ज़माना का घर है, मेरे और तुम्हारे इमाम का घर होगा जब इमाम तशरीफ लाएंगे, ठीक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद अज्जल फरज ना, मादर सादात की खुशनुदी के लिए इससे बेहतर सलावत पढ़ें। अहसनतुम सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। तमहीदन आज की मजलिस सुन लेना, कल से इंशाअल्लाह मौला ने जिंदगी दी तो बात आगे बढ़ेगी। अल्लामा हिल्ली ने 40 रोज अमाल किए मस्जिद सहला में कि अपने मौला से मुलाकात करूं और उनसे सवाल करूं कि मौला एक आंसू पे जन्नत जरा समझाएं, फितरी जवाब चाहिए। एक आंसू पे जन्नत, 40 नाइट्स रेगुलर विदाउट गैप, 40 रातें अमल की। अब फर्क देखो सोच में, जवानों तुमसे कह रहा हूं, छोड़ दो दाहिने बाएं देखना, फर्क देखो सोच में। 40 नाइट्स मुकम्मल हुई, 40 रातें मुकम्मल हुई, नतीजा क्या हुआ? अब अल्लामा चले, वो ये सोच रहे हैं कि मुझसे कहां कमी रह गई जो मौला नहीं आए। थोड़ा थोड़ा साथ दो, इंशाअल्लाह मंजिलें तय करेंगे। मुझसे कहां कमी रह गई जो मौला नहीं आए। हम जैसा कोई होता तो क्या सोचता? मैंने तो 40 रातें मुकम्मल की। इंसाफ से बताना, अगर अभी नहीं बोल रहे तो घर में बिस्तर पे जाके सोचना जरूर, मैंने तो 40 रातें मुकम्मल की। अब अल्लामा हिल्ली सवाल जहन में है, एक आंसू पे हुसैन पे बहने वाले आंसू पे जन्नत। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे भी दिखाई देते, साहब आप जब देखो गिरिए की तबलीग कर रहे हैं, आंसू की तबलीग कर रहे हैं, क्या ताकत है इन आंसुओं में? लो मैं बतला देता हूं, दलीलें तो बाद में दूंगा। इस आंसू की ताकत सिर्फ इस बात से अंदाजा कर लो कि बह रहा है मेरी आंख का आंसू, कलेजा दुख रहा है जनाब का। इमाम हुसैन राजी हूं, मौला सलामत आबाद रखे। इसकी ताकत और क्या बताऊं? मौला इमाम ज़माना राजी हूं, या साहिब ज़मान या अली अहसनतुम, बह रहा है मेरी आंख का आंसू, कलेजा जल रहा है जनाब का। इससे बड़ी ताकत और क्या होगी? हाँ, ये आंसू उस पे बह रहा है जिसके लहू के कतरे में बड़ी ताकत है। कैसे समझाऊं मैं अपने दोस्तों को? ये आंसू उसके नाम पे जारी है जिसके लहू के कतरे में इतनी ताकत है कि जो खाक जख्मों के लिए दुश्मन होती है, हुसैन उसी खाक को शिफा बना देता है। या ज़हरा या साहिब ज़मान या साहिब ज़मान, गरीब ज़हरा जवानों को नजर बद से महफूज रखे, बुजुर्गों को मौला तूले उम्र इनायत फरमाए। तो अब अल्लामा इस सोच में चल रहे हैं, अल्लामा हिल्ली रहमतुल्लाह अलैह, एक आंसू पे जन्नत का कैसे मुमकिन है? अभी इसी फिक्र में थे कि एक सवार आ रहा था, एक सवार आ रहा था, क्योंकि जहन उस सोच में उलझा हुआ था तो मुतवज्जे नहीं हुए। सलाम कलाम हुआ और उस सवार ने पूछा, हिल्ली किसी बात में, किसी फिक्र में दिखाई दे रहे हो? कहा हां, एक हदीस है जो जहन में अटकी हुई है, हल करना चाहता हूं। कहा हिल्ली हमें बतलाओ, शायद हम तुम्हें कोई हल दे दें।
अभी तक अल्लामा मुतवज्जे नहीं हुए, शायद हम तुम्हें कोई हल दे दे। अब अल्लामा ने यह तय किया कि अगर बतला दूं तो क्या, ना डिस्कस करूं तो क्या। तो अल्लामा ने कहा भाई वो फरमान है मासूम का कि जो हुसैन पे रोए उस पे जन्नत वाजिब। ये कैसे मुमकिन है, बस ये सोच रहा हूं कोई फितरी जवाब मिल जाए। अकीदा तो है, जवाब फिर भी फितरी हो। तो आने वाले सवार ने कहा ए अहली हम तुम्हें एक वाकया सुनाते हैं, सुनोगे बच्चों? ए अहली हम तुम्हें एक वाकया सुनाते हैं। एक बादशाह था जो शिकार की गर्ज से जंगल में आया। एक आंसू पे जन्नत जहन में रखना, शिकार की गर्ज से जंगल में आया। गुरूब का वक्त आ गया, सिपाही पीछे रह गए, खुद इसनाए जंगल में आके ठहर गया। पीछे जा नहीं सकता कि वहशी दरिंदे मौजूद हैं, भूख प्यास की शिद्दत थी। आगे चला, देखा कुछ दूर फासले पर एक झोपड़ी थी जिसपे एक चराग टमटमा रहा था। आगे बढ़ गए, आवाज दी भाई इस झोपड़ी का मालिक कौन है? एक ज़ईफ आ गई, एक बुजुर्ग औरत वो आ गई, कहने लगी सलाम कलाम हुआ। चूंकि बादशाह पहचाना इसलिए न गया क्योंकि शिकारी लिबास में था, तो कहने लगा मुझे भूख लगी है और प्यास की भी शिद्दत है। तो ज़ईफा ने कहा मेरे पास कुल ये एक बकरी खड़ी है, मैं इसका दूध दो लेती हूं, आप प्यास बुझाइए, मेरा शौहर रिस्क की तलाश में शहर गया हुआ है, तो जब दूध दो लूं इस बकरी से तो आप इसको ज़िबा कर दें, मैं तो आम का एहतमाम करती हूं। कहा ठीक है। दूध दोया, उसने बकरी को ज़िबा किया, ज़ईफा ने उसके लिए ताम का तवज्जो है, ताम का एहतमाम किया। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, मोमिन का सुफरा वसी होना चाहिए, मोमिन के सुफरे में हमेशा जगह होनी चाहिए, वो साथ होनी चाहिए, बरकत वो पैदा करता है। बहरा अब जब ये काम हो गया तो उस बादशाह ने एक पता लिख के दिया, कहा ये लीजिए, अगर कोई मुश्किल हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई परेशानी हो तो इस पते पे आ जाना। चूंकि शिकारी लिबास में था, पहचाना नहीं गया। 3-4 रोज गुजरे, उस ज़ईफा का शौहर आ गया, उसके घर में फाके की नौबत तक आ गई। क्या किया जाए, ज़ईफा को याद आया, उसने पता दिया था, चले चले। पहुंचे तो देखा वो बादशाह का महल था। हैरान हुए दोनों, सिपाही को वो रुका दिया, बादशाह को तहरीर पहुंची, बादशाह ने अपनी तहरीर पढ़ी, कहा भाई अदब एहतराम से बुला लाओ, बुला ला। अब दरबार जो था वो वजीरों से भरा हुआ था, और अब बादशाह ने पूछा भाई मेरा एक सवाल है अपने वजीरों से, इस ज़ईफा की कुल कमाई थी एक बकरी, इसने वो मुझे मेरी खातिर ज़िबा कर दी और मेरे लिए तौम का एहतमाम किया, इंसाफ का तकाजा क्या है, मैं इसको क्या दूं? वजीर इत्मीनान से कुर्सी पे बैठे हुए थे, तो कहने लगे साहब एक बकरी दी है तो आप एक काम कीजिए कि 5 बकरियां और 50 दीनार दे दें। बादशाह ने कहा तू समझा ही नहीं मेरा सवाल, खुदा इमाम ज़माना नजर बस से महफूज रखे, तू समझा ही नहीं मेरा सवाल। दूसरे से पूछा भाई बताओ, उसने कहा जब 5 बकरियों पर राजी नहीं हुआ 5 और बढ़ा देता हूं। कहा भाई 100 दीनार दे दें, 10 बकरियां दे दें। बादशाह ने कहा ना तू भी नहीं समझा। तीसरे से पूछा, उसने 10 और बढ़ा दी, 100 दीनार बढ़ा दिए। बादशाह ने कहा नहीं तू भी नहीं समझा। यानी सवाल होते होते बादशाह की आधी सल्तनत तक बात आ गई। थोड़ा समझना अजीजों, बादशाह की आधी सल्तनत तक बात आ गई कि आधी सल्तनत दे दो। उसके बावजूद बादशाह ने कहा तुम लोग समझ ही नहीं रही मेरे सवाल को, इंसाफ फिर भी नहीं हुआ। अब सब हैरान थे कि अरे एक बकरी दी है, आधी सल्तनत दे रहा है, उसके बाद कह रहा है इंसाफ नहीं हुआ। कहा आप समझो जो मैं कहना चाह रहा हूं, इस ज़ईफा की कुल कमाई थी ये एक बकरी। खुदा इन उठते हुए हाथों को सलामत रखे जो इसने मेरी खातिर ज़िबा कर दी। अब इंसाफ का तकाजा क्या है? कहा ए हिल्ली, उस बादशाह ने कहा इंसाफ का तकाजा यह है जो मेरी कुल कमाई है वो मैं इसको दे दूं। ए हिल्ली, अब समझ में आया, हुसैन ने अपनी कुल कमाई राह खुदा में लुटाई है। हुसैन ने अपनी कुल कमाई, लब्बैक लब्बैक। पहुंच रहे दोस्त,
हुसैन ने अपनी कुल कमाई राह खुदा में लुटाई है। तब समझ में आए एक आंसू पे जन्नत कैसे। हाँ, या अबा अब्दुल्लाह के नाम पे बहने वाला आंसू, इसकी कद्र करो। आजादारी को उस तहजीब पे ले जाओ जिस तहजीब पे बुजुर्गों ने तुम तक पहुंचाई थी। हाँ जो है हम अकीदा आवाज बने मेरी, याद रखें। यानी हम किस राह पे जा रहे हैं। सख्त हो जाएंगे जुमले एक दो कह दूं। अरे करबला जा रहे हैं, करबला जरी को पुश्त हो रही है फिर भी तस्वीर से बाज नहीं आ रहे। अदब जानते हो करबला का, अदब जानते हो करबला का। हुक्म है रिवायत में जब तक जरिए मुकद्दस निगाहों के सामने रहे खबरदार पुश्त ना करना। अदब का अंदाजा है, अदब का अंदाजा है। अबा अब्दुल्ला है, अबा अब्दुल्ला फर्श अदा बिछा रहे हैं। कैफियत क्या है? अरे अभी तो हदीसे किसा हो रही है, आ जाएंगे। मतलब इस फर्श की अहमियत समझते हो? इमाम रऊफ अपनी मसलत छोड़ते थे इस फर्श बिछाने के लिए। जब खादमीन आगे बढ़ते थे इमाम कहते थे हटो, दिखाई नहीं दे रहा, वो मेरी जद्दा खड़ी है फर्श का कोना पकड़कर। आज हमने आजादारी सईद शोहदा को किस सम्त पे हमने पहुंचा दिया। जरूरी समझता हूं ये पैगाम पहुंचाऊं। अरे जितना सादा रह सकते हो उतना सादा हो। यानी जब गलियों में निकलो तो पता चले कि तुम्हारा कोई बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मुझे माफ कर देना, अपने बच्चों और जवानों को समझा रहा हूं मैं। क्या एहतमाम, क्या इंतजाम कि संत बढ़े जा रहे हो। और आजादारी को ऐसा जान लिया कि अगर तुमने नमाज नहीं पढ़ी, कहा जाता है ना, तो आजादारी कबूल नहीं। अरे भाई मौला का फरमान है कि जहां हमें कुरान ने रखा है हमें वहीं रखो। मौला का फरमान है, मुकद्दस है, जहां कुरान ने हमें रखा है वहीं रखो। जुमला कह रहा हूं जाफर तैयार वालों, याद रखना मेरी बात। जो नमाज नहीं पढ़ेगा मुस्तहिक अज़ाब होगा। मुरीदे नाराजगी या मासूम करार पाएगा जो नमाज नहीं पढ़ेगा। लेकिन आजादारी सईद शोहदा एक अपना मकाम और मंजिलत रखती है। विलायत आले मोहम्मद एक अपनी मंजिलत रखती है। लेकिन ये याद रखो, जिसके दिल में विलायत है और जिसके दिल में विलायत नहीं, वो दोनों बराबर नहीं हो सकते। जो हाथ उठाए हैं इमाम हुसैन राजी रहे। भाई बस मैं आसान से अपने बच्चों को, जवानों को पैगाम दे रहा हूं, याद रखना मेरा ये पैगाम। जो सुतून है उसको सुतून रखो, जो बुनियाद है उसे बुनियाद रखो। बुनियाद को सुतून बनाने की जरूरत नहीं है। इमाम जमाना राजी रहे, इमाम हुसैन राजी रहे। याद रखो मेरे दोस्तों और मेरे अजीजों, जब मुसल्ले के लिए नमाज के लिए मुसल्ले पे आओ ना, ये जो तुम, अब बच्चों को बता रहा हूं जरा बेदार रहना, ये जो तुम सजदा शुक्र करते हो नमाज के बाद सजदा शुक्र। बोलो भाई जवानों जो तुम बैठे हो, है ना, क्या करते हो? पेशानी पहले रखते हो, क्या कहते हो? फिर दाहिना रुखसार, फिर बायां रुखसार, है ऐसा या नहीं? यानी राइट चीक, फिर लेफ्ट चीक। ये किसकी सुन्नत अदा करते हो? देखो तुम्हें नमाज में मैं करबला दिखा रहा हूं। ये मैं तुम्हें जो बोलेगा वो मेरा साथ है। जिसको समझ में नहीं आया बेशक खामोश रहे। ये शुक्र, ये जो सजदा शुक्र नमाज के बाद कर रहे हो, ये है क्या? कभी सोचा? आओ तुम्हें नमाज में करबला दिखाऊं। जब मुसल्ले पे आओ तो पहले खड़े होने से पहले, तकबीर कहने से पहले कहो सल्लल्लाहु अलैहि अबा अब्दुल्लाह। जब ये कह के मुसल्ले पे आओगे ना, तब वो हदीस समझ में आएगी, नमाज में मोमिन को मेराज कैसे होती है। क्या साहिब ज़मा, क्या साहिब ज़मा। इमाम ज़माना राजी रहे, या अली हसन, इमाम हुसैन राजी रहे। आ रही है बात समझ में है? अब ये जो सजदा कर रहे हो,
अपनी पेशानी रखते हो, फिर राइट चीक, फिर लेफ्ट चीक, ये किसकी सुन्नत अदा कर रहे हो? ये अबा अब्दुल्लाह की सुन्नत है। जब हुसैन ने आखिरी सजदा किया था, एक जुमला कहूंगा, आगे मेरे एजेंडे पे नहीं था, एक जुमला कहूंगा, याद रखना, ये अबा अब्दुल्लाह की सुन्नत है कि पेशानी रखी और फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अरे आखिरी सजदा हुसैन का, मकाम फजाइल पे सुनो ठहर के, नहीं तो बातें रह जाती है। मौला गरीब ज़हरा राजी रहे। आखिरी सजदा, हाँ, या रब्बा हो या सैयदा, पढ़ते हो नहीं पढ़ते, है ना? ये क्या है? ये आखिरी सजदा है अबा अब्दुल्लाह का, जिसकी सुन्नत हम हर नमाज पढ़ने के बाद अदा करते हैं। आज से तुम्हें ये बात याद रहेगी ना, तो नमाज में लुत्फ ही कुछ और आएगा। हुसैन शुक्र अदा कर रहे हैं घर लुटाने के बाद। ना मकाम फजाइल पे कह रहा हूं जुमला जाफर तैयार वालों, अगर मेरा पैगाम पसंद आए तो बढ़ा देना। हुसैन घर लुटाने के बाद शुक्र अदा कर रहे हैं। ए पालने वाले तेरा शुक्रिया नहीं समझे? अरे खलील खुदा के दरबार में चलते हैं। जब इब्राहिम नबी अल्लाह ने अपने बेटे को अपना ख्वाब सुनाया है कि बेटा मैंने ख्वाब देखा है कि मैंने आपकी गर्दन पे छुरी रखी, हजरत खलील खुदा, याद है ना वाकया? तो जनाबे इस्माइल ज़बीउल्लाह ने क्या फरमाया? बाबा, तवज्जो जाफर तैयार वालों, बाबा आपको जो हुक्म हुआ है उस पे अमल कीजिए। इसका माना क्या हुआ? नबी का ख्वाब मेरी और तुम्हारी तरह नहीं होता। हुक्म हुआ है उस पे अमल कीजिए। आप मुझे साबरीन में से पाएंगे। मुझे नहीं पता, मैं कुछ कह गया हूं। आप मुझे साबरीन में से पाएंगे। अब मुझे तुम जवाब दो, सब्र किस शय पे होता है? शाबाश, सब्र होता है मुसीबत पे। शुक्र किस शय पे होता है? जो नहीं बोल रहा मुझे अफसोस रहेगा। अरे शुक्र किस शय पे होता है? शुक्र होता है नेमत पे। तब जुमला कहूं, जो शय अंबिया के लिए मुसीबत है, आले मोहम्मद के लिए नेमत है। या साहिब अज़फ़, या साहिब अज़फ़, गरीब ज़हरा राजी रहे, मौला इमाम ज़माना राजी रहे, इमाम हुसैन सलामत रखे। आप जिए, अज़ादार जिए, मौला का हर अज़ादार जिए। समझ में आ रहा? इमाम हुसैन राजी रहे हम सबसे। बात समझ में आ रही है? तो ये अबा अब्दुल्लाह की हस्ती है दोस्तों। आज की मजलिस ठहर गई इस मकाम पे आके। अभी मैंने शाम में अंचोली के इमाम बाड़े से ये जुमला कहा था, अपनी तकरीर से मुस्ताल लेके कह रहा हूं दोबारा, याद रखना। शियत क्या है हसन भाई? शियत क्या है? याद रखो मेरा जुमला, कह रहा हूं मेरा पैगाम पहुंचाना। बस समझ लो, शियत हुसैन की रोशनी में हकीकत को पा लेने का नाम शियत है। इमाम ज़माना राजी रहे, ये तारीफ याद रखे जवानों। हुसैन इब्ने अली की रोशनी में हकीकत को पा लेने का नाम शियत। क्या है मेरे मौत? मैं एक किताब देख रहा था, आयतुल्लाह अल-उज़्मा शेख वहीद खुरासानी हफ़ज़हुल्लाह, बहुत बड़ी हस्ती, बहुत बड़ा नाम, जानते हो, नाम से मानूस हो, है ना? शेख वहीद खुरासानी हफ़ज़हुल्लाह, उनकी एक किताब है, अजीब उसका टाइटल है, अजीब टाइटल, आशिक़ हुसैन सलामत रहे, अजीब टाइटल है। जानते हो उस किताब का उन्वान है वमा अदराका मा हुसैन। और कोई क्या जाने कि हुसैन क्या है। खुदा की कसम हकीकत तो यही है। क्या है हस्ती? यानी एक साइल आ गया मेरे मौला के पास, कहने लगा मौला अवलस्तुम, क्या ऐसा नहीं है कि आप सारे के सारे नजात का सफीना है? मौला ने फरमाया हाँ कुल्लो न सुफुन नजा, हम सारे के सारे नजात का, आज की तकरीर यहीं ठहर जाएगी, हम सारे के सारे नजात का सफीना है। जैसे ही मासूम ने फरमाया ना, साहिल ने कहा मौला फिर महबूब खुदा ने फकत हुसैन के लिए क्यों कहा?
बस हुसैन के लिए क्यों कहा? क्यों कहा हुसैन के लिए महबूब खुदा ने कि इन्नल हुसैना मिसबाहुल हुदा? जो नहीं बोल रहे हैं उनको हदीस नहीं पता, ये व सफीनतुन अहसनतुम, बेशक हुसैन हिदायत का चराग है, हुसैन नजात का सफीना है। अब जानते हो इमाम ने क्या जवाब दिया? मौला फरमाने लगे हाँ ऐसा ही है। मौला फिर मखसूस हुसैन के साथ क्यों जब आप सारे के सारे नजात का सफीना? मेरे मौला ने फरमाया याद रखो हम सारे के सारे नजात का सफीना हैं। वह अम्मा सफीनतुल हुसैन औसा व असरा मिन्ना, लेकिन हुसैन का सफीना हम सबसे ज्यादा तेज भी है, बड़ा भी है। क्या साहिब ज़मान, हुसैन का सफीना हम सबसे ज्यादा तेज भी है, बड़ा भी है। अगली रिवायत में फिक्रा यह है, तारीख ने लिखा, रिवायत ने महफूज किया, मौला ने फरमाया कि पूरी खुदाई महशर के मैदान में 100 सफों पे खड़ी होगी। एक सफ हम 11 इमाम बख्शवाएंगे, 99 तन्हा हुसैन बख्शवाए। यह है मौला मेरा। मुर्दाबाद मुर्दाबाद हैं साथ सारे। अबा अब्दुल्ला है, अबा अब्दुल्ला। हुसैन की करीमी के लिए लफ्ज छोटा है। मिंबर पे बैठ के बोल रहा हूं, हुजरे में बात नहीं कर रहा। लफ्ज नहीं मिलता कि अपने मौला की करीमी बयान कर सकूं। अबा अरे साहब हुसैन का तो मैं क्या करूं, घड़ी रुक नहीं रही। हुसैन का तो मामला ही ये है कि बाज़ औक़ात सामने वाले पे सुकूत तारी हो जाता है। अबा अब्दुल्ला का तो कहूं या मसाए पढ़ूं, अबा अब्दुल्ला का तो मामला यह है कि बाज़ मुरीद ऐसे आते हैं कि जहां सामने वाले पे सुकूत तारी हो जाता है। उम्महातुल मोमिनीन में से एक महबूब खुदा के पास तशरीफ फरमा थी। अब अब्दुल्लाह तशरीफ लाए, फरमाया महबूब खुदा ने जो मेरे इस हुसैन की जियारत करेगा उसको एक हज मकबूला का सवाब मिलेगा। आपकी सुनी हुई हदीस है, लेकिन मैं अब कुछ और बतलाना चाह रहा हूं। मैंने क्या कहा? सामने वाले पे सुकूत तारी हो जाता है बाज़ औक़ात। हाँ, जनाबे आयशा जो थी वो हैरत ज़दा हुई, यानी कि एक हुसैन की घबराहट तो नहीं है, एक ज़ियारत पर हुसैन की हज्जे मकबूला का सवाब। जब हैरत देखी ना नबी ने फरमाया सिर्फ एक हज्जे मकबूला का सवाब नहीं, अबा अब्दुल्ला तुम सबको अपने रोजे का दीदार नसीब फरमा। कहा मेरे साथ किए हुए एक हज मकबूला का सवाब मिलेगा। हैरत और बढ़ गई, आपके साथ किए हुए हज मकबूला, नबी ने फरमाया 2 हज मकबूला का सवाब मिलेगा। हैरत बड़ी, 2 हज मकबूला, नबी ने फरमाया 10 हज मकबूला का सवाब मिलेगा। हैरत बड़ी, 10 हज मकबूला, नबी ने फरमाया 20 का सवाब मिलेगा। हैरत में इजाफा हुआ, नबी ने फरमाया 70 हज मकबूला का सवाब मिलेगा। हैरत बड़ी, 70 हज मकबूला, नबी ने फरमाया 90 हज मकबूला का सवाब मिलेगा। जनाबे आयशा हैरत में खामोश हो गई। नबी ने ठहर के देखा, फरमाया आयशा खामोश क्यों हो गई? तुम कयामत तक पूछती रहती, मैं कयामत तक बढ़ाता आ रहा। गरीब दहरा सलामत रखे। पहुंच रहे हैं सारे दोस्त, तो बाज़ औक़ात सुनने वाले पे सुकूत तारी हो जाता है। ये मामला है मेरे मौला अबा अब्दुल्लाह का। याद रखो, जवानों से कह रहा हूं, जब मजलिस से लौटना घरों को, अगर तो अबा अब्दुल्लाह की ज़ियारत नहीं पड़ी, अपना भाई समझ के, दोस्त समझ के, रूहानी समझ के एक ज़ियारत हर रोज कम से कम 10 रोज तक अबा अब्दुल्लाह की जरूर पड़ी। कुछ नहीं अगर कर सकते ना तो वुजू करके
दिल में करबला को जगाकर एक सलाम गरीब ज़हरा को जरूर कर देना। क्या कहना? अस्सलाम अलैक या अबा अब्दुल्लाह। अज़ादारों, तारीख बयान करती है कि नबी की आगोश में दोनों नवासे बैठे थे। बड़े नवासे के लबों पे बोसा दिया, छोटे नवासे के गले पे बोसा दिया। खुदा तुम्हारी हाय पे रहमतें नाजिल कर। गरीब ज़हरा ने देखा ना, चले अम्मा के पास आए। अम्मा, भैया के लबों पे बोसा। अम्मा, नाना ने मेरे गले पे बोसा दिया। बीबी ने चादर संभाली, बाबा के पास आई, सलाम किया। बाबा, हसन के लबों पे बोसा, हुसैन के गले पे बोसा। महबूब खुदा ने बेटी का सवाल सुना, आवाज दी, कोई अली को बुला लाओ। अली आ गए। अली, मेरी बेटी के हाथ को थाम लो। मौला ने मादर सादात के हाथ को थाम लिया। कहा, मेरी बेटी हसन के लबों पे बोसा इसलिए दिया कि तेरे इस बेटे को उम्मत जहर से शहीद करेगी। और हुसैन के गले पे बोसा इसलिए दिया कि तेरा ये लाल करबला के बन में 3 दिन का भूखा प्यासा ज़िबह किया जाएगा। अल्लाह तुम्हें नजर बस से महफूज रखे। बीबी ने बाबा को देखा, अर्ज की, बाबा आप मौजूद होंगे? कन्ना मेरी बेटी। अच्छा बाबा, अली तो होंगे। कन्ना मेरी बेटी। बाबा मैं होंगी? कन्ना मेरी बेटी। बाबा हसन तो होगा ना? कन्ना मेरी बेटी। अब बीबी अपनी जगह पे बैठ गई, फरमाने लगी, बाबा जब कोई ना होगा तो मेरे गरीब पे रोएगा कौन? का मेरी बेटी, अल्लाह एक कौम को हल करेगा जिसके बच्चे तेरे बच्चों का मातम करेंगे, जिसकी पर्देदार तेरी मस्तूरात पे मातम करेंगे, जिसके जवान तेरे जवानों का मातम करेंगे, जिसके ज़ईफ तेरे बुजुर्गों पे रोएंगे। हुसैन ये सारी गुफ्तगू सुन रहे थे, उठे चले। नाना, मेरे रोने वालों को क्या देंगे? और ये है तुम्हारा मौला। ऐ मेरे लाल, मैं शाफ़े महशर हूं, तेरे रोने वालों की शिफात करूंगा। हुसैन चले बाबा के पास आए। बाबा आप क्या देंगे मेरे रोने वालों को? मेरे लाल, मैं हौज़े कौसर का साकी हूं, तेरे अज़ादारों को हौज़े कौसर से सैराब करूंगा। भैया हसन आप क्या देंगे मेरे रोने वालों को? मैं जन्नत के जवानों का सरदार, वादा करता हूं तेरे रोने वालों को जन्नत दूंगा। अब हुसैन ने आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाए, अम्मा के करीब आए, निगाहों को झुका दिया। अम्मा मेरे रोने वालों को क्या दीजिएगा? ऐ मेरे लाल, तेरी मां तेरे जन्नत में बैठ जाएगी।
अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। वक्त गुजरता रहा, वो लम्हा आ गया कि गरीब ज़हरा ने फहरिस्त हजरत अब्बास को दी। अब्बास, सामान सफर तैयार करो। आखिरी 2 जुमले सुनो, मजलिस तमाम हो गई। जो महसूस कर रहे हो ना, उस फहरिस्त में एक एक के नाम थे। तुम्हारे आलम वाले मौलाना हर किसी का नाम लेते जाते थे। हाँ, जानते हो, अब्बास के पीछे पीछे एक कमसिन शहजादी थी। थकना नहीं खुदारा, सांस ले लो बेशक 2 लम्हे के लिए, अभी तो फसले अदा का आगाज हुआ है। जब गाजी 2 नाम ले लेते थे ना, वो शहजादी गाजी का दामन पकड़ के कहती थी, अम्मू क्या हमारा नाम भी है? गाजी बच्ची को देखते थे, खामोश हो जाते थे। रावी कहता है, उधर गरीब ज़हरा चले नाना की कब्र पे, रुखसार नाना की कब्र पे रख दिया और फरमाया, अस्सलाम अलैक या रसूल अल्लाह। ए नाना जान, हमारा सलाम कबूल करे। अगला जुमला सख्त है, नाना उम्मत ने बहुत सताया है। नाना हुसैन को अपने पास बुला ले। नाना, नाना हुसैन मदीना छोड़ रहा है। गश आ गया गरीब ज़हरा को। ख्वाब में रसूल खुदा की ज़ियारत हुई। हुसैन, मशीयत चाहती है कि तुझे करबला के बन में 3 दिन का भूखा प्यासा ज़िबा होते देखे। लब्बैक। हुसैन, अब तेरी शहादत से आगे की मंजिल है। जी नाना, मशीयत चाहती है तेरी बहनों को, बेटियों को बाजारों में फिरा। अजरकुम अल्लाह। हौसला करना मेरा भाई, गरीब ज़हरा तेरे पुरसे को कबूल करेंगे। हुसैन उठे, भाई की लहर पे आए, भैया सलाम आखिर कबूल करो। अब रावी कहता है, छोड़ा हूं बातें, रावी कहता है हुसैन एक लहर पे ऐसे पहुंचे जैसे छोटा बच्चा मां की गोद देख के लपकता है। कब्र से लिपट गए, कहने लगे, अम्मा गरीब का सलाम कबूल करो। कब्र से आवाज आई, ए मेरे परदेसी बेटे, मां का सलाम हो। हुसैन, तू तन्हा नहीं जाएगा, जहां जहां तू जाएगा मां भी तेरे साथ साथ जाएगी। लोग हुसैन चले। रावी बतलाता है, मोहल्ला बनी हाशिम में कनाते लगा दी गई। मसनद पे हुसैन बैठे थे, एक जानिब हजरत अब्बास, एक जानिब जनाब शहजादा इमकान अली अकबर खड़े। पर्देदार आ रहे थे। हुसैन आवाज देते थे, कासिम, अम्मा को सवार कराओ। अब्बास, बिन्ते अमीरुल मोमिनीन जनाब उम्मे कुलसूम को सवार कराओ। अली अकबर, मां को सवार कराओ। एक एक पर्देदार आती थी, महमिल में सवार होती थी। लो, आखिरी जुमला छोड़ दिया, कल मौला ने जिंदगी दी तो फिर हाजिर होऊंगा। जानते हो, अभी ये सिलसिला चल रहा था, समझ में आए तो पुरसे में बुखल न करना। अचानक से दहलीज पर बीबियों का हुजूम हो गया। जिसको समझ में आ रहा है वो गिरिया करे। उस हिसार में कोई एक पर्देदार मौजूद थे। अरे उस बीबी का दहलीज पे कदम रखना था। हुसैन ने तड़प के मसले छोड़ दी। अब्बास ने बढ़ के जानुओं को बिठला दिया और मोहम्मद ने मां की नालैन को थामा। बाजू से हुसैन ने थामा, दूसरे बाजू से अकबर ने थामा। अब्बास के जानुओं पे पैरों को रखकर अली की बेटी मदीने के मोहल्ले से इस अंदाज से, इस शान से सवार हुई। रावी कहता है, मैं कूफा के बाजार में था, लेकिन वहां मंजर अजीब था। निदा देने वाला
लेके चला ना। अभी कुछ दूर पहुंचा था, तारीख लिखती है गाजी ने सवारी को एड़ लगाई, सामान्य सफर वाली हमारियां अबूर की, बनी हाशिम के जवानों की सवारियों को अबूर किया, पर्देदारों की महमिलों को अबूर किया, फिर जवानों की सवारियों को अबूर किया, गरीब ज़हरा की सवारी के रूबरू आ गए और अदब से कहने लगे, मौला काफिले को, आखिरी जुमला जाफर तैयार वालों, काफिले को रोक दीजिए। हुसैन कहने लगे, अब्बास सबसे विदा लेके आए हैं, अब किसके लिए इंतजार करें। अज़ादारों, गाजी ने कुछ कहा नहीं, यूं पलट के पीछे देखा। अब जो देखा, कुछ कलीजों के हिसार में कमर पे हाथ रखी हुई हुसैन की कमसिल बेटी, महलल महलल याबी, ओ बाबा कुछ देर के लिए रुक जा, मैं अली अकबर को देख लो, मैं अली असगर को देख। मातम हुसैन,